खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। तेरा शुक्र करते हैं तमाम तेरी बरकतों नेमतों के लिए, और ख़ास तौर आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए जो तूने हमें फिर बख्शी है हमारी ज़िंदगियों में। खुदावंद तेरे कलाम का बीज गहरा बोया जाए और बढ़ता जाए और ग्रो हो खुदावंद, और हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद तेरी खूबियाँ, तेरी नेकियाँ अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करने वाले बन सकें। तेरे कलाम में इतने गहरे हो जाएं खुदावंद कि हम चलते फिरते खुदावंद तेरी मुनादी करें, तेरी गवाही हो खुदावंद। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज फिर उसकी बड़ी मेहरबानी के लिए। तो एक दफ़ा फिर हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से इब्रानियों का ख़त। तो आज फिर हम देखेंगे चैप्टर 11 में से, जिसको कहा जाता है गैलरी ऑफ फेथ या हीरोज़ ऑफ द बाइबल, जिसमें ख़ास तौर से ओल्ड टेस्टामेंट के उन सूरमाओं के ज़िंदगियों के बारे में जो ईमान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए और उनकी पहचान जो थी वो ईमान था। और आपको याद होगा कि इस चैप्टर का ख़ास जो मकसद था, उन यहूदियों को लिखा गया जो मूसवी शरीयत से निकल कर आए थे और उन्होंने मसीह को अपनाया था, लेकिन उनमें अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी थी कि वो बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देखते थे। तो उनको समझाने के लिए कि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है या मसीह है, वो कंप्लीट है। यू डोंट नीड टू लुक बैक। तुम शैडो के पीछे या सिंबल के पीछे या तस्वीरों के पीछे नहीं, बल्कि रियल के पीछे भागो। जो शरीयत थी वो उन चीज़ों को पेश करती है जो मसीह तक लाती है। जब मसीह आ गया तो तुम्हें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 23, 24 एंड 25। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसे उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। बल्कि 26 भी पढ़ ले, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पे थी। आमीन। आज हमने पहले देखा था, अगर गौर करें, हाबल की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ फेथ, हनूक की ज़िंदगी, वॉक ऑफ फेथ, नूह की ज़िंदगी, वर्क ऑफ फेथ, और इब्राहिम की लाइफ फेथ के साथ पैटर्न, कंप्लीट लाइफ उसकी। उसके बाद यकूब की, और इसहाक की, यकूब की और यूसुफ की, कि मरते टाइम भी उनका फेथ कितना बुलंद था कि सामने डेथ भी है तो उसके सामने भी दे डाइड इन विक्ट्री, इवन नॉट सीन द प्रॉमिस्ड लैंड। उन्होंने अपने बच्चों पर, अपनी नस्ल पर इसी चीज़ को पास किया। लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह उन्होंने उसको पास करते रहे कि एक दिन ज़रूर हम अपने मुल्क के वादा के मुल्क में पहुँचेंगे। तो यूसुफ ने क्या कहा था ईमान के साथ, अगर आपको याद हो अपने भाइयों को, लास्ट टाइम हमने किया था, याद होगा। यूसुफ ने कहा मैं मरता हूँ लेकिन मेरी हड्डियों को यहाँ दफन ना करना। जब तुम प्रॉमिस लैंड में जाओगे तो टेक माई बोन्स विद यू। इतने ज़मीन च दफन ना कर देना, बल्कि फिर लिखा कि उन्होंने उसको बॉक्स में डालकर तो रख दिया। और उस वक़्त उनको मिस्र में आए हुए कितने साल हो गए थे? 200 साल, 200 ईयर्स गुजर चुके थे और 200 ईयर्स अभी बाकी थे। ये है फेथ। कभी वो मुल्क देखा नहीं था उनने, कभी वहाँ गए नहीं थे, स्टिल उसकी होप थी कि वन डे गॉड विल टेक यू टू दिस प्रॉमिस लैंड। दैट वाज द ग्रेट फेथ। तो उन्होंने फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब मिस्र से मूसा उनको लेके निकलता है तो फिर उसकी हड्डियों को भी साथ लेके जाता है, वो उस संदूक को भी साथ लेके में जाता है। तो ये हमने देखा कि
जो ईमान के सूरमे थे उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। आज जो हम देखेंगे उसमें स्पेशल जो चीज़ है वो पता है क्या है? मूसा की ज़िंदगी, द मैन ऑफ ग्रेट फेथ, जिसमें हम पहले देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सी द चॉइस ऑफ फेथ, जिसे डिसीजन कह सकते हैं, कि उसने डिसीजन लेना था, एक ऐसा बड़ा डिसीजन जो मेरा ख्याल है कि हमारे आपके सामने हो तो बहुत बड़ी एक मुश्किल पैदा कर दे, लेकिन हम स्टडी करेंगे कि उसने किस तरह इस चीज़ को विक्टोरियस रहा इसमें और खुदा के साथ साथ चला। अभी अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी भी, डेली लाइफ जो है वो डिसीजन पर है। हम डेली उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना माइंड मेड अप करते हैं कि आई हैव टू वेक अप, मुझे उठना है, डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आपने क्या खाना है, डिसीजन, कौन से कपड़े पहनने हैं, डिसीजन, कौन कौन सी जगह पे जाना है, किन को मिलना है, क्या काम आज करना है। ये एक तरह की रोज़ाना की आपकी लाइफ में है कि यू मेड डिसीजन। आप अपनी ज़िंदगी में कई जगह पे आपको पता है कि अब मैं ये कर लूँ, ये करूँ या क्या, ये डिसीजन लेना पड़ता है आपको। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ जो है उसमें डिसीजन का इतना काम है। तो जब हम इस बंदे को देखते हैं तो हम देखते हैं वाकई। और आज हम देखें कि मूसा कुछ चीज़ों को बाय फेथ ही रिजेक्ट्स एंड बाय फेथ एक्सेप्ट। कुछ चीज़ों को बाय फेथ उसने रिसीव कर लिया, कबूल कर लिया, और कुछ चीज़ों को उसने फेथ के साथ रिजेक्ट कर दिया। और कभी कभी हमें फेथ के साथ नो भी कहना पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक है, आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई जिसमें एक शख्स ने, मालिक ने 10 तोड़े दिए, तो उनको दे के तो अब डिसीजन उनका था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने डिसीजन लिया, एक ने जाके कारोबार किया, दूसरे ने भी किया, एक ने क्या किया जाके, दैट वाज हिज डिसीजन, कि उसने फैसला किया कि मैंने इसके साथ क्या करना है। लेकिन असल में अगर क्रिश्चियन लाइफ को देखा जाए ना, ये तो मैंने एक जर्नल आपको बताई ना बात, लेकिन एक क्रिश्चियन लाइफ जो मैच्योरिटी आप किसी क्रिश्चियन की देखना चाहते हैं तो उसके डिसीजन पे देखें कि इसकी ज़िंदगी में इसने कैसे अपनी ज़िंदगी को मेंटेन किया, इसकी चॉइसेस क्या हैं। दुनिया में आपको पता है हज़ारों तरह की चॉइसेस है। आप बच्चे बड़े होते हैं या आप एजुकेट करते हैं उनको, तो उनकी चॉइस है कि मैं क्या करूं, किस राह पे जाऊं, क्या बनूं मैं। जाते हैं ऑल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज़ कैसे मेड अप ऑन डिसीजन। आप कह सकते हैं उसको होलीनेस मेक राइट डिसीजन। आप अगर मसीह में चल रहे हैं वाकई उसके बजाय, तो यू विल ऑलवेज मेक राइट डिसीजन जिहदे च पाकरू दा, मसीह दा हत्थ होवे, खुदा दा हत्थ होवे। यू विल आस्क गॉड टू हेल्प मी टू मेक राइट डिसीजन। ठीक है, कई दफ़ा आप हो सकता है आपके पास से अपॉर्चुनिटी आई है, इवन आप ऐसी जगह पे हो कि आपके पास है कि यार मैं इसके साथ शेयर करूं पैगाम, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हो, कहते नहीं यार फिर सही। आप इस तरह अपॉर्चुनिटी आई है कि आपके पास टाइम है, तो आपको पता है यार थोड़ा जो टाइम है कि क्या करूं, ओपन द बाइबल एंड रीड और गो टू फेसबुक और यूट्यूब, और दैट इज़ डिसीजन कि उस टाइम को आप किस तरह यूटिलाइज करते हो। और इसीलिए मैंने कह रही क्रिश्चियन लाइफ जो है वो आपको ये बताती है कि आप इस टाइम को, अगर तो ऑलरेडी आपने अपना होमवर्क किया है, आपने एक अपनी ज़िंदगी को सेटअप किया जिसमें डिवोशन टाइम है, बाइबल रीडिंग का टाइम है। ये मैं चर्च की बात नहीं कर रहा, ये एक आपकी अपनी घर की जो अपनी ज़िंदगी है। चर्च की भी ये है कि आप संडे हो, आप मेडअप करते हो, डिसीजन है मुझे चर्च जाना या नहीं जाना, बाइबल स्टडी है आपके जाना या नहीं जाना, या मैं किसी और चीज़ को ज़्यादा, मे भी आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटी हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेरा होमवर्क है, मेरा ये है वो है, बड़ा कुछ है। इट्स अप टू यू, अप टू मी कि मैंने उस वक्त को उसको किस तरह डिसीजन करना है या उसको डिवाइड करना है। तो बिज़नेस में हो सकता है आपका कि आप कारोबार बिज़नेस करते हो, तो आप कहते हैं कि एक
इस तरह का मैं काम करूं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाऊं और इतना टाइम दे दूं कि बस एक दफ़ा मैं आपके पास में भी आप कहते नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली है, चर्च है, मेरी बाइबल स्टडी है, मेरा ये भी है, तो मैं अगर ये सारा टाइम इधर दे दूंगा तो आप शायद इसको सेटअप करते हो तो क्या होता है, शैतान शायद आपको आपके दिल यार अगर थोड़ा सा टाइम दे देना ना इधर तो थोड़े से पैसे ज़्यादा तेरा काम जल्दी हो जाना से। और मैं आपको कहूँ हर दूसरे तीसरे दिन मैं कई शख्सों को जानता हूँ कि कुछ के साथ मेरी बात होती है, इवन यार ठीक हो, काफ़ी दिन तक देखा नहीं, तुसी इस तरह करके हाल चाल हो क्या बस पास्टर जी बस 1-2 महीने हैं, मैं बस दिन रात काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया ना मेरा टारगेट। तो टारगेट जो है वो साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, वो अचीव ही नहीं होता। वो एक चीज़ आप कंप्लीट करते हो तो देयर इज़ अनदर, ऑलरेडी 2 चीज़ें आप तैयार होती हैं कि ये इनके लिए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई है, मेरी शादी हो जाए तो फिर एक बेबी आ गया है, ओहो फिर दूसरा भी आने वाला है, यू विल नॉट मेकअप कि एक दफ़ा मैं ये कर लूँ काम, इसको टारगेट को अचीव कर लूँ, और इवन पैसा भी आ जाए ना तो खुदा का कलाम कहता है कि दौलत के बढ़ जाने से खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। जूस ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ऐसा ही है ना, मैं कहना कि मेरी ज़िंदगी भी ऑलमोस्ट अगस्त 54 ਦਾ ਹੋ ਜਾਗਾ। मैं ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ कि ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ खुदा ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲਦਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ भी करता है। लेकिन ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि नहीं पहले है कर लिए टारगेट तो फिर इस पासे आवांगे। मिनिस्ट्री 'ਚ बहुत सारे डिसीजन ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ डिसीजन ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ कि ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ किस तरह ਉਹਨੂੰ डिवाइड ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ टाइम ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जस्ट सिर्फ होकर चलो जी मैं संडे ਨੂੰ चर्च चला गया या ਉਹਦੇ ਲਈ मैसेज तैयार करें, या मैं अपने आप ਨੂੰ स्पिरिचुअली तौर पर इन्ना क बनावा, मैं गवाही बना लोगों ਲਈ, मेरी टेस्टमनी की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आप कह रहा हूँ कि ये आगे आपको पता चलेगा कि इवन शुरू से लेकर खुदा ने इंसान को फ्रीडम दी है और अपॉर्चुनिटी दी है और चॉइस दी है। क्या ख्याल है? खुदा ने चॉइस दी है ना। सबसे पहले किसको चॉइस दी? आदम और हवा को चॉइस दी, और उस चॉइस से ही पता चलता है कि गॉड जो उसका सही लव जो है। आम लोग क्वेश्चन करते हैं जी खुदा वहीं पे रोक देता, वहीं बंद कर देता, उनको ये कर देता, या उसको ऐसा बनाता कि वो गुनाह करते ही ना, तो फिर क्या होता? वो रोबोट होते, इंसान ना होते। जो खुदा ने इवन उन्होंने चॉइस दी कि दे कैन चूज इवन ईवल एंड ही विल रिस्पेक्ट देयर चॉइस, बट ऑलरेडी ही टोल्ड देम अंजाम क्या होगा। ये ना बताता तो फिर खुदा खराब होता। उसने पहले बताया कि अगर तूने ये किया कि तू मरा, तेरा एंड है। लेकिन असल में चाहता था खुदा के इतनी अट्रैक्शन भी हो, इतना कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद वो प्योरिटी के साथ, ट्रू लव के साथ मेरी तरफ आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम इवन उस ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वो ट्री कितना बदनुमा नहीं था, खुशनुमा, देखने में अच्छा, अट्रैक्टिव था। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी आज भी हमारे साथ चीज़ें हैं जो खुदा कहता है। और देख लो, उन्होंने चॉइस थी, उन्होंने दे टुक रॉन्ग डिसीजन, और उन्होंने रॉन्ग डिसीजन की तो लिखा है कि हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। ज़िंदगी में हमेशा मैं समझता हूँ कि हर रोज़ आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनती है, और जो चॉइस आप करते हैं दैट मेड अप कि आपकी डेस्टिनी उसी पे है, आपकी मंजिल अंजाम उस पर ही होगा ना जो आपने चॉइस कर ली, जो रास्ता चूज़ कर लिया, अब उसका अंजाम भी उसके मुताबिक ही होगा कि व्हाट यू हैव चोजन। आज का जो फैसला है वो आपके
फ्यूचर के ऊपर मुनसर होगा। आपकी मंजिल आपके चुनाव पर है। इस्तिशना देखें 30:19। मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। चूज़ लाइफ। उसने खुदा ने कहा मैंने तेरे सामने बरकत लानत और ज़िंदगी मौत सब कुछ रख सकता है। चूज़, और फिर खुदा इम्फसाइज किस पर करता है? चूज़ लाइफ। ये नहीं कि खुदा ने दे दिए, और मोस्ट ऑफ टाइम खुदा आपको परसू करता है, आपकी कहते हैं कि चूज़ लाइफ। पिछले दिनों में आपको पता है इसराइल की जब लड़ाई चल रही थी फ़लस्तीन के साथ, तो उनके जितने लीडर थे ना, वो पता है उनका क्या बयान होता था? वो कहते थे कि यस, कहते यू लव लाइफ एंड वी लव डेथ। तो हम तो लड़ेंगे, हम तुम्हें तबाह करके छोड़ेंगे। यू लव लाइफ एंड वी लव डेथ। तो मैं कहता हूँ यस वी लव लाइफ, क्योंकि साडा खुदा कहता है कि चूज़ लाइफ। और मेरा कई दफ़ा उन लोगों से क्वेश्चन होता है कि मीडिया जो है इसराइल के खिलाफ इतनी बातें करता है, इफ़ यू चूज़ डेथ एंड दे इवन गिव यू डेथ, व्हाई दे कंप्लेन देन? फिर कंप्लेन का दी? तुम बड़े प्राउडली कहते हो कि वी लव डेथ, और तुम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हो कि जस्ट डाई टू किल देम, डिस्ट्रॉय देम इसराइल। इफ यू चूज टू डेथ एंड यू गॉट डेथ, देन फिर भी दुनिया इसराइल के खिलाफ है, मीडिया उसके खिलाफ होता है कि वो उनके ये मार दी, ये दे लव डेथ। बट आगे यशवा में एक आयत है 24, जोशुआ 24:15। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसते हो। अब ये उनको वो कहता है कि तुम उन देवताओं को जो इब्राहिम के बाप दादा उस शहर में बड़े दरिया के, लेकिन वो कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। वी विल वर्शिप द लॉर्ड। फैसला कर लो किन्हें चुनना है। उसने चॉइस, यहाँ भी हमें चॉइस नजर आती है कि वो तुमने उनको ही पूजना है, वही देवी देवताओं को जो पुराने थे, जिनको छोड़ के आए तुम्हारे बाप दादा, इब्राहिम के बाप दादा उस पार जब रहते थे तो वो उन देवताओं की परस्तिश करते थे। तो कहते हैं कि चूज फॉर योर सेल्फ दिस डे, बट वी विल सर्व द लॉर्ड, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। आपको याद होगा इसी तरह का जवाब एलिया ने दिया था उनको, जब वो बाल के पुजारियों के साथ उसकी बहस चल रही थी। तो एलिया उनको कहता है, पहला सलातीन 1 किंग देखे जरा 18:21। और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। दे वर स्टबर्न। एलिया ने उनको कहा कि बताओ, तुम चुन लो जो चुनना है, लेकिन दे वर स्टबर्न। अच्छा, आ जाए अपने वापस उस पे, हम देखते हैं कि यशवा क्या चुनता है। और यशवा मूसा के बारे में, मूसा की जो लाइफ थी या उसका अगर आप देखें तो वो 4 बुक्स में उसका जिक्र, 4 बुक्स में उसकी लाइफ की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। एक्सोडस से लेकर डिट्रोनॉमी तक, पैदाइश के बाद, हालांकि पैदाइश भी उसी ने लिखी है, लेकिन आए जरा निकालें एक्सोडस चैप्टर 2। चैप्टर 2 यहूदियों के नज़र में
पूरी कायनात में मूसा जैसा बंदा कोई नहीं था। क्यों? उसकी क्या वजह थी? मूसा के साथ अगर कुछ टाइटल लगाएं तो आपके ज़हन में क्या आता है? फेथफुल हैं, ओबीडियंट, खुदा के साथ सब खुदा ने उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड। हाँ, और कोई है? खुदा का दोस्त, बिल्कुल, लीडर, लॉ गिवर, शरीयत का देने वाला, शरीयत लाने वाला, और डिलीवरर। मिस्र में से खास जो बात थी उनके लिए, मिस्र में से जो उनको निकाल के लाया, और लॉ गिवर। इवन बहुत सारे यहूदी इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, इवन दे गिव हिम ऑनर मोर देन एंजल्स। मूसा की ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी बातें, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पर उसने ज़्यादा टाइम गुजारा है, जो राइटर भी है, उनके लिए था डिलीवरर, लॉ गिवर और माइटी प्रॉफिट, और रूहे ज़मीन में हम्बल पर्सन। गिनती की किताब नंबर में हम पढ़ते हैं कि वो रूहे ज़मीन में सबसे हम्बल आदमी था, बल्कि मैनी बिलीव ही वॉज ग्रेटर देन एंजल्स। ये असल में उसकी पहचान थी। आम तौर पर हम देखते हैं कि उसको जिक्र किया जाता है कि शरीयत के साथ, शरीयत तो मूसा की मार्फत, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु के वसीले से हम तक पहुंचा। ये थी खास। लेकिन जब ये हिब्रू का जो राइटर है, जब उसको फेथ के साथ मिलाता है तो वो एक अजीब बात बनती है कि दे एसोसिएट ऑलवेज मोसेस विद द लॉ गिवर, डिलीवरर, और इस टाइम के साथ। लेकिन अब वो कह रहा है नो, मोर देन दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ फेथ। और उसमें था कि डिसीजन उसने लेनी थी। अब जब हम पढ़ते हैं उसमें जाके खरूज में, तो वो कितना बड़ा ईमानदार था, कितना बड़ा प्रॉफिट था, तो उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 2, ये यहाँ से उसकी शुरू होती है लाइफ। लिखा है और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा, और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा, और जब उससे और ज़्यादा छुपा न सकी तो उसने सिरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उससे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। ये आपको सारा कुछ पता है कि क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि फ़िरौन ने ऑर्डर किया था कि जितने छोटे बच्चे हैं 2 साल के तक, तो उनको सबको किल कर दिया जाए। तो ये अब सबसे पहले आप अगर हम इब्रानी में पढ़ेंगे तो उसमें पहली बात जो लिखी ना वर्स 23 में, ईमान इसे मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से ना डरे। एक आयत में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, मूसा से पहले द फेथ ऑफ देयर हिज पेरेंट्स। मूसा से पहले उसके वालिदैन का, उसके पेरेंट्स का जो हम फेथ देखते हैं एक ही बात में है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर बात मिलती है कि वो बादशाह के खौफ से भी ना डरे, क्योंकि ये था बहुत बड़ा एक जुर्म था कि बादशाह ने हुक्म था कि अगर किसी के घर से बच्चे की आवाज़ आ गई या कुछ आ गई तो वो फैमिली भी गई अगर उन्होंने छुपा के रखा हो। तो वो अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो वो ज़रूर शोर करता होना बच्चा अंदर, तो उन्होंने पता सी कि हुण तो मुश्किल हो जाएगा जे पता चल गया। तो फेथ ये था कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं बच्चा खूबसूरत था, तो इसको जो लैंग्वेज इब्रानी में यूज़ की है वो खूबसूरती नहीं जो हम देखें हैं कि उसके फीचर या उसके जिस्मानी शक्ल बहुत सूरत थी। मैं समझता हूँ जब बच्चे पैदा होते हैं वो सारे खूबसूरत होते हैं, और स्पेशली किसी के लिए ना हो, माँ बाप के लिए तो हर बच्चे खूबसूरत होता है। तो वो असल में सम हो बाय फेथ दे नो
द गॉड हैज़ अ स्पेशल पर्पस फॉर दिस चाइल्ड, इस बच्चे का ख़ास मकसद है खुदा का, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने मारना नहीं, हमने इसको खुदा के हवाले कर देना। लेट्स सी खुदा आगे क्या करता है। अब जब उन्होंने उसको टोकरे में डालकर और उस दरिया में भी छोड़ा, तो आप अगर देखें तो लिखा है कि वर्स 5 में, और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियाँ दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जौ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था, और उससे उस पर रहम आया और कहने लगी कि ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा कि मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए। उसकी बहन जो थी, यानी कि बहन उस वक़्त मेरा ख्याल उससे कोई 10-12 साल बड़ी होगी, बल्कि एक भाई भी था, हारून भी जो भाई था वो बड़ा था, दोनों बहन भाई उसके बड़े थे उससे, तो वो 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, तो बहन भी इतना। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, हाँ वर्स 8, फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा जा, वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। मूसा का मतलब है क्या, पानी में से मिलना। अब यहाँ देखें, ये था फेथ, फेथ के साथ उन्हें खुदा के हवाले दे दिया, खुदा ने फिर उनको दे दिया। ये दुनिया की वाहद औरत होगी कि अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के उसे पैसे मिल रहे थे। उसने कहा कि जा उस औरत को ले आ और वो मेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए और या इसकी नर्सिंग करे या इसको पाले। तो इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था। कुछ लोग कहते थे कि वीनिंग यानी कि दूध छड़ाने तक, कुछ लोग तो 4-5 साल तक का जिक्र करते हैं। कुछ कहते हैं कि ही वॉज अबाउट 10 to 12 years ओल्ड तक, जब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहा। उसके बाद उसने वो उधर महल में उसको भेजा और उसकी माँ, और इसका असल नाम मैं आपको बताऊं, हमको पता ही नहीं है। मूसा का असल नाम नहीं पता। दैट नेम वाज गिवन फ्रॉम द फ़ारोज़ डॉटर। ये फ़िरौन की बेटी ने उसको नाम दिया था मूसा, लिखा ना। उसका असल नाम पता नहीं उनके माँ बाप ने क्या रखा। आपको पता है कि बाप और माँ का नाम क्या था? मूसा के माँ बाप का नाम, हम उनकी मूसा के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इमरान और युकबत, जो उसकी बीवी माँ का नाम था युकबत, और बाप का नाम इमरान, एन से इमरान उसके बाप का नाम था। और यहाँ पर ये माँ बाप का फेथ पता है क्यों? जब मैं 23 ईयर्स को देख रहे हैं ना, अब ये था वो सारा टाइम जब उसकी माँ उसकी नर्सिंग कर रही थी। दैट वाज अ क्रूशल टाइम उसके पास, जब उसने अपना फेथ उसके अंदर इम्प्यूटेड किया, उसको बताया कि हु यू आर एक्चुअली, तू कौन है, तेरे रूट कौन है और हम कौन है। ये एक ऐसी बात थी कि उसकी, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बल्कि उसके माँ का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। ओदी माँ ने ਉਹਦੇ अंदर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ईमान भर ਦਿੱਤਾ ਸੀ अपने फोर फादर्स का कि ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਰਤੋਂ। सुलेमान ने क्या ਸੀ ना, बेटे की, बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसको जाना है, तो वो बड़ा होकर बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। बेशक वो किसी वक्त डावाडोल हो जाए, लेकिन वो जरा तू बचपन चो दे अंदर कलाम इम्प्यूटेड किया होगा ना, वो उन वापस लाएगा। फिर अब यहाँ खरूज में आ जाए, एक्सोडस में वर्स 10 और वर्स 11 में एक गैप है, और ये गैप अबाउट 30 ईयर्स का गैप है। जब हम पढ़ते हैं ना कि जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ वर्स 10 में, तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला है। और उसके बाद अगर आप वर्स
11 पढ़ते हैं तो बिग गैप है उसमें। तो मूसा ने भी सबको पानी में से निकाला ही था जब वो सारे हाँ बिल्कुल, उसने भी पूरी कौम का, वो बैप्टिज्म था उनको। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया, ही नोज हु ही वाज। अब ये डाउट है कि उसने अपनी माँ के बारे में समझता हूँ कि उसको जब ये पता है कि मेरे भाई कौन है, तो उसको ये भी पता होगा कि मेरी माँ और बाप कौन है। क्या पता उसकी माँ ने इसको बताती रही। नहीं, माँ ने तो ईमान जो जब बताया तो उसने ये झूठ थोड़ी रखा होगा, उसमें रखा होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ उसने ये भी प्रिपेयर किया होगा कि तू असल में बिलोंग टू द रॉयल पैलेस, क्योंकि उनके अंडर है हम। जो जो बड़ा होता गया और आगे जाके हम देखते हैं कि जब एक और देखे बुक ऑफ एक्ट्स देखे। मेरा ख्याल है कि उसने बताया होगा कि आप शाही खानदान से हो। हाँ जी, अगर अपना कहती तो वो तो बगारी हो जाती, बगावत होती है। नहीं, उसने क्या ना कि तू बिलोंग टू, मतलब ਅਸੀਂ तेरे सिर्फ नर्सिंग करने वास्ते या तेरी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन असल तू बिलोंग ਉੱਥੇ करना। और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ अगर ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ में ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ एक्ट्स चैप्टर 7:20 से पढ़ते हैं। यूसुफ के बाद अब वहाँ के हालात बदल गए। जब तक यूसुफ था तो वहाँ पे इब्रानियों के साथ बड़ी यानी कि पीसफुल थे, बेनिफिट थे, उनको अच्छी जगह मिली हुई थी। तो लेकिन वर्स 18 में लिखा है, उस वक्त तक दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को न जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा न रहें। ठीक है। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा कहकर पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। आप समझ सकते हैं, उसकी दूध चढ़ाने के बाद जब उसकी माँ ने उसको वहाँ भेज दिया तो उसके बाद उसकी जो ब्रॉटअप हुई लाइक अ प्रिंस। ही गॉट ऑल द नॉलेज ऑफ इजिप्शियन, जितने भी, और नॉट ओनली उनकी जितने लोग थे बल्कि ही न्यू मैनी लैंग्वेज जो उस एरिया की थी लैंग्वेज। और मैं समझता हूँ कि ये जो खुदा ने उसको टाइम दिया, उसको एक नॉट ओनली ही वॉज एजुकेटेड इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज अ ग्रेट कमांडर। जो सिफस हिस्टोरियन जो है ना, वो लिखता है कि ही फाउट मैनी बैटल फॉर द इजिप्ट। और उस वक्त मिस्र की जो हुकूमत थी, दैट वॉज द पावरफुल और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं था। फ़ारो से ऊपर, फ़िरौन से ऊपर कुछ नहीं हो सकता था। और ये भी हिस्ट्री बताती है कि फ़िरौन का अपना कोई भी बेटा नहीं था। ठीक है। और नेक्स्ट जो उसकी लाइन में आने वाला था, उसकी जगह लेने वाला था, वो था मूसा। मूसा उसका जानशीन जिसे हम कहते हैं, तख्तनशीन बनने उसका नंबर था वहाँ पर। और 40 ईयर्स तक वो ये जब आता है, जब उसकी सारी एजुकेशन कंप्लीट है, सारी ट्रेनिंग कंप्लीट है, फुल ही वाज फुल ट्रेंड। और ये सारा कुछ खुदा ने क्यों से ट्रेंड किया है? गोइंग टू यूज हिम एज अ ग्रेट लीडर, राइटर एंड इवन बहुत सी चीज़ें जो उसके, जो खुदा ने इससे इल्म सिखाया यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी बात, इसराइल को जब खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला तो आपको पता है कि वो गुलामी के घर में 400 साल तक रहते रहे। 400 साल तक अगर आपकी नस्लें रहती रही तो वो सोचती नहीं कि हम भी कोई रूलर हैं या वो गुलामाना ज़हनी से पैदा होते हैं। आप, मैं कहता हूँ कि देखें, इंडिया पाकिस्तान की बड़े सगीर की आप अगर बात करें, जहाँ पर गोरों ने हुकूमत की, गोरे आगे हैं, इनसे इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे नफरत इस वजह से भी करते हैं कि इन्होंने हम पे हुकूमत की। और ये अब देखें कितनी, लेकिन स्टिल जो जरासीम और जो रूल्स रेगुलेशन इतने कुछ छोड़ आए हैं, कुछ जान छुड़ा ही नहीं सकता ना को। आज भी गोरा देख लें तो लोगों के इंज हो जाते, इंडियन तो पाकिस्तानी।
मैं सही कहता हूँ आपको, बट जितना मर्जी कर ले। हाँ, वो बच्चे जो इधर पैदा होके ब्रॉटअप हो रहे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन मैनी पीपल आज भी जो नफरत भी करते हैं, तो अगर कोई ऑफिसर वगैरह हो तो ये वो तो गोरे को देख के, और दूसरा उनकी लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते, उनके ड्रेसअप नहीं छोड़ सकते, जो कुछ वहाँ छोड़ा है इंडिया पाकिस्तान पर, बड़ी कोशिश की लोगों ने, लेकिन दे कांट। जेडी 400 साल तक बॉन्डिज रहे हों क्योंकि Continue. 1800 कंटिन्यूली। क्योंकि स्पीचफुल सी। हाँ, ये मैं करना गल लेकिन बाद च जो खुदा ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ बिल्कुल बिल्कुल लिखा है कि कलाम और काम में कुव्वत वाला था, कलाम में यानी कि पावरफुल इन स्पीच एंड एक्शन, यानी कि ही वॉज ए कमांडर। मैं समझता हूँ कि पर वो तो कह रहा हूँ बोल नहीं सकता। हाँ, ये असल में पता है क्या, आप यही बात ना करें कि यही सिर्फ बात की है। अगर आप जाके आगे पढ़ें डिटेल के साथ, ही मेड मैनी एक्सक्यूजेस, नॉट ओनली दिस कि मैं बोल नहीं सकता, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरी गल क्यों सुननगे, मैं कौन हाँ, मैं, यानी कि वो आप आम तौर पे एक बड़े अफसर के सामने इंटरव्यू देने चले जाएं तो आपको वैसे ही बोलना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो जरा खुदा के खड़ा हुए थे हो दी तो मुझे मेरे को तो मैं नहीं बोल सकता, और ਉਹਦੀ वजह से ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, आज जी पेरेंट्स का ਅਸੀਂ देखा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि मूसा के बारे में लिखा है कि ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। अब ये जो बात की है ना कि ईमान ही से उसने मूसा की बेटी का बेटा होने का इनकार किया, और ये छोटी बात नहीं, 40 ईयर का, और अब ये जवान है, और महल और प्रिंस और उसके आगे सब कुछ, और आने वाला और लीडर भी वही और रूलर भी हो, बल्कि किंग इस वो बनने वाला था। और ये था फेथ। आज कोई छोड़ सकता है इस तरह की बात? अब ये था जब मैंने स्टार्ट की ना, चॉइस, डिसीजन, द फेथ ऑफ डिसीजन, द चॉइस ऑफ फेथ, ये थी। यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। हम दुनिया में हमें बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमें पता होता है डिसीजन, मेक डिसीजन, चूज कि व्हाट यू वांट टू चूज, यू वांट टू गो दिस वे, यू वांट टू गो दिस वे। हमने स्टार्ट किया था कि डेली हमें चॉइस बनानी पड़ता है, डेली हमें डिसीजन लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में कि हम क्या करेंगे आज। तो ये था कि इतना बड़ा अहदा छोड़ने एक बहुत बड़ी बात थी कि आज अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया को किस तरीके से आप ऑनर देते हैं, कौन कौन सी चीज़ होती है। मैं समझता हूँ उसके लिए ये हम देखते हैं कि अगर बंदे किसी की पोजीशन है ऑनर या प्रेस्टीज, कि वो राइट फैमिली से हो, एक ऐसी फैमिली से हो जितो फॉर एग्जांपल रॉयल फैमिली, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਸਟ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਕਿस्तान ਜਿਵੇਂ 22 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਗਲ ਹੋ ਗਏ, ये हो गए, वो हो गए। तो या कास्ट हिंदुओं से चले जाओ या ब्राह्मण ने, यानी कि ये उनके लिए बड़ी बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये इससे हम आज दुनिया में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जज करते हैं, या मेजर तो हमारा ये है। उसके बाद दूसरी बात कौन सी हो सकती है? टू मच मनी। जिदे को पैसा हो गए तो पैसा जो है वो एवं ही बंदे को मशहूर कर देता है। मतलब कि ना आपको पता है अभी जो दुनिया में वर्ल्ड रिचेस्ट बंदे हैं उनमें कौन कौन है मुझे खुद नहीं पता है। इंडियन है ये मुझे मैं असल में ना कल परसों ऐसे ही आ गया। मित्र दुनिया का 5वां जो रिचेस्ट आदमी है वो है सऊदी अरेबिया का एक प्रिंस है अल वलीद। उसका मैंने पढ़ रहा था, वो ऐसे ही फेसबुक पर किसी ने कर दिया, तो मुझे पिछले 2 वीक पहले ही अल वलीद है उसका नाम। और यानी कि उसने जब ट्विन टावर्स का ये अटैक हुआ है तो दिखा रहे थे कि वो जो उस वक़्त वहाँ पे था ना
मेयर था न्यूयॉर्क के, क्या नाम था, तो उसको दे रहा है कि अफसोस हुआ है बड़ा, फ़ौरन मैं आया हूँ तो ये $10 मिलियन मेरे ले लो, मतलब कि ना ये छोटा जिहा एक गिफ्ट है, तो होर भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे नाल गल, यानी $10 मिलियन ਜਿਹੜੇ इंज ਉਹਦੇ बारे च मैं देख रहा सा कि वो इन्ना रिच आदमी, मतलब कि जिथे जाता ਉਹਦੀ अपनी एक दुनिया होंगी है। मैं मतलब कि देख रहा सा कि कितना फेम मिलता है रिचेस्ट होने ਦੇ ਉੱਤੇ, तो बिलियंस ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ना रिचेस्ट आदमी है। प्रेस्टीज मिलती है या तो राइट फैमिली तो अलग रखते हो, उस तो बाद मनी, इस तो बाद की सोचोगे। आज की दुनिया च अगर ला लो कि अगर कोई फेमस कोई होगा, कोई सेलिब्रिटीज, कोई स्पोर्ट्स च होवे, कोई पॉलिटिशियन च होवे, पॉलिटिशियन च वो वाला नहीं जिवें साडे जेली डिग्रियां वाले, वो वाले नहीं, यानी कि फेमस तो भी नहीं वैसे। ऐसा लिखा है कि और मसीह के लिए लान तान उठाने, नहीं ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਰਸੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? सेवियर, क्राइस्ट, मसाया मसा की तरह सेवियर। ना, मसाया मसाया मैं समझ गया, हाँ। लेकिन मूसा के दौर से मसाया तो नहीं समझ। नहीं सी, लेकिन शुरू तो मसाया के बारे च प्रेशन कोई सी, ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ मूसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ मसाया कौन? हाँ, लेकिन मसाया ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ मतलब कि ना ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗਈ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਤਨਤ का ख़त्म नहीं होगी कभी, वो मसाया के बारे में जिक्र है। जीसस कभी बैठे नहीं कुर्सी तख्त पे न कुछ, जिस तरह उनकी तरफ फ्रंट ऑफ लाइफ। तो दैट ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक टू डू दिस, ही इज कमिंग बैक टू रूल विद द आयरन रॉड के साथ। तो जो पेशेंट हुई है वो आने वाली जो भी आएगी उसकी पेशेंट हुई थी, या जो हो आके जीसस चलेंगे उसकी पेशेंट हुई थी? नहीं, आके तो तुमने सफर किया ना। अभी जो थी ना, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अभी जो उसकी कमिंग थी, वो लोगों को गुनाहों से, कहते कि उसका पर्पस क्या था, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, He came to give his life. गुनाहों से उसका मतलब है वो जो पेशेंट हुई वो तो अभी तक पूरी हुई ही नहीं है। वो नहीं हुई अभी अभी, नहीं पूरी हुई। नहीं वो नहीं हुई। तो दोबारा है ना, पता है क्या, खुदावंद का जो पर्पस था उसका था कि पहली उसकी आमद जो थी गुनाह से पाक करने की, लोगों को गुनाह से ज़िंदगी को पाक करने की। तो उसके बाद अब आएगा तो रूल करेगा, जो उसके साथ जो ऑलरेडी उस पर मान ला चुके हैं वो उसके साथ रूल करेंगे। जैसे मैं संडे को भी हमने बात की थी, जो आज ही मान ले आएंगे, जो आज बच जाएंगे, जो इनको रैप्चर के साथ जाएंगे, दे विल नेवर डाई, दे विल हैव दिस हेवनली बॉडीज, जिन जलाली बदन कहने हैं, ग्लोरियस बॉडीज कहने हैं, वो खुदावंद के साथ रूल करेंगे। यू विल रूल। और ये हमें ऐसे लगता है सानते इतने कोई काम नहीं देता, उत्थे रूल करना है सानू। और ये ईमान की बात है। मूसा ने जो इनाम लिया, इनाम कहता ईमान से काम किया, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा कि ये हमें हमारे ईमान में भी तकवीत देगा, ताकत देगा कि हमारे ईमान को किस तरह हम पुख्ता रख सकते हैं, किस तरह खुदा के साथ चल सकते हैं। कि ईमान सिर्फ ये नहीं है, हम देखते हैं ना कि जैसे उसने लिखा कि उसने छोड़ दिया सारा कुछ, तो उसने ऐसे नहीं छोड़ दिया, आज लिखा कि उसकी नज़र अजर पर थी, ही नॉट जस्ट लेफ्ट ओ बस जी खुदा ही छाड़ता है तो मलंग बन गया, नो, समथिंग ही वाज बिलीविंग आई एम गोइंग टू गेन मोर देन, अब मैं छोड़ रहा हूँ जो कुछ छोड़ लैंड तो फिर भी नहीं मिला, वो ऊपर ही बस बैठ के तो उधर ही। नहीं वही तो बात है, उसने गुनाह कर दिया, वही नहीं वो बात डिफरेंट है, वो बात है। अभी मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, इब्राहिम, इसहाक एंड याकूब, क्या उन्होंने क्या हासिल किया? वो तो that's why we are discussing them today. तो आने वाला आप भी जो सवाल करते हैं ये पीछे हो चुके हुए हैं, हाँ। उन्होंने तो कुछ पाया नहीं, कुछ मिला नहीं। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में लिखा है कि ईमान से वो मुसाफराना ज़िंदगी बसर करते रहे, टेंट में रहते, खैमों में, और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, फिर भी ईमान में मरे। ये चीज़ आप मैंने दोबारा नहीं एक्सप्लेन करना चाहते कि यार की ईमान से मरे,
वो हमने डिटेल के साथ पिछली दफा की कि व्हाट वाज दिस रिपोर्ट मिलना है, अभी किसी को भी नहीं मिला है। हैं? They are already in heaven. They are already. नहीं नहीं नहीं, they are in heaven. नहीं, उनके बच्चों को मिला है। इसराइल की नस्ल तो Even though they are already with the Lord, they are already in heaven. but their generations हाँ, generation. प्लीज ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੈਪ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੈਪ ਪਾਓਗੇ ਨਾ पार्टी के फिर सौ आसन साल को हैं पार्टी के आसन में नाम मिलेंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਕਮ ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ठीक है, दुआ करिए। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमदो तेरी तारीफ़ हो तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इन ईमान के सुरमों के लिए, इन बड़े बड़े लोगों के लिए खुदावन जिनकी ज़िंदगी के नमूने और एग्जाम्पल हमारे सामने हैं खुदावन। इन्होंने वादा की हुई चीज़ें बेशक इस दुनिया में ना पाई लेकिन खुदावन तेरा कलाम कहता है कि इब्राहिम के पास मौका था कि अगर वो वापस जाना चाहता तो वो जा सकता था, लेकिन वो ऐसे शहर की तलाश में था, वो ऐसी जगह की तलाश में था कि जो इंसान के हाथों की बनाई हुई नहीं बल्कि खुदा के खुद हाथ की बनाए हुए शहर में, और इसलिए खुदा ने उनके लिए एक शहर तैयार किया। थैंक यू लॉर्ड, प्रिपेयरिंग a heavenly city for us, preparing heavenly city for your people, for your children. Give us this strength, give us this faith that we should remain faithful, hanging there, holding the faith. इस दुनिया में बेशक हम सब कुछ लूज कर दें लेकिन हम तुझे ये तुझ पर ईमान को कभी भी डावाडोल ना होने दें। हमारा ईमान हमेशा मजबूत रहे, कायम रहे, ताकि हम जब हमारा टाइम आए तो हम तेरे बंदा पौल की तरह कह सके खुदावन कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा। Lord, give us the strength that we could say that when our time comes. In Jesus' name we pray. Amen. ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर नाम पाक मन, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को आज बस जिस तरह अपनी तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जला हमेशा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।